स्टार्ट। लोगो भी लगा दिया करो, लोगो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और हम कर रहे थे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आ जाइए लाइव फटाफट। हमने सेट पढ़ लिया, सबसेट के बारे में जान लिया, और अब हम करने वाले हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट। किसी सेट को बाउंडेड कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पेयर, कम से कम एक पेयर तो मिले किसका? सुप्रीमम और इन्फीमम का। एटलीस्ट वन पेयर, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ठीक है, तो एम्प्टी सेट, सेट ऑफ रियल्स के बारे में क्या कहोगे कि ये दोनों सेट कैसे हैं, बाउंडेड हैं या नहीं है? अगर आप एम्प्टी सेट की बात करते हो या सेट ऑफ रियल्स की बात करते हो, नहीं 2105, सेट ऑफ रियल्स हैं तो इन्फीमम माइनस इन्फिनिटी, सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी। एम्प्टी सेट के लिए सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी, इन्फीमम प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सेट कैसे सेट हैं? बाउंडेड सेट हैं। इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों के ही सेट में बिलोंग नहीं करते हैं। हमने डेफिनेशन की थी एम्प्टी सेट इंटरवल की, और इंटरवल से हमने ओपन और क्लोज इंटरवल पढ़ा। जब आपका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों सेट में बिलोंग कर जाते हैं तो आपका क्लोज इंटरवल होता है, और जब दोनों बिलोंग नहीं करते हैं तो ओपन इंटरवल होता है। एक बिलोंग कर जाए और एक ना करे तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज होता है। ठीक है, अब किसी का डाउट था कि एम्प्टी सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम का लास्ट क्लास में। ठीक है, तो वो एक बार हम फिर से कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारी सुप्रीमम की? सुप्रीमम ऑफ ए सेट क्या होता है? यू फर्स्ट, दो कंडीशन होती है। ठीक है, यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस इज द सबसेट कह रहे हैं हम एस को, जिसका हम सुप्रीमम निकाल रहे हैं। ठीक है, इस एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट, सेट के सभी एलिमेंट के लिए एक ऐसा यू एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, एटलीस्ट वन, कि इस सेट के सारे एलिमेंट, यहाँ से सेट के सारे एलिमेंट इस यू से क्या हो? छोटे हो या इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल कब हो रहा था? सेट के सारे एलिमेंट किसी नंबर से अगर हमने सेट लिया है, फॉर एग्जांपल एस को हमने ले लिया 0, -1, -2 अप टू ये। ठीक है, तो इसका अपर बाउंड 0 है, इससे बड़ा 0 से बड़ा 1, 1 भी अपर बाउंड है, 0 भी अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड है। ठीक है, उन सब में लीस्ट 0, 0 अब इसमें बिलोंग भी कर रहा है, तो 0 इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, या क्या कहें हम, सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? for given epsilon greater than 0, there exist at least one x या y लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि x हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, there exist y belong to s, सेट में एक ऐसा s में, s सेट में एक ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जो इस u से बड़ा हो जाएगा अगर इसमें से छोटी सी क्वांटिटी आपने माइनस कर दी तो। ठीक है,
तो ये जो पहले यू लिखा हुआ था ये आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम ढूंढ रहे हैं एम्प्टी सेट का। अब यहाँ पे अगर एम्प्टी सेट है, सेट y की जगह y बिलोंग टू, देयर डज नॉट एग्जिस्ट y बिलोंग टू एम्प्टी सेट। सबसेट तो सभी सेट का होता है एम्प्टी सेट। देयर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी y, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ऐसा कोई y है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब हर एक रियल नंबर उस सेट एम्प्टी सेट का क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है, और उसमें लीस्ट ढूंढना है आपको, ठीक है। जब हम रियल लाइन पे होते हैं, ये है हमारे पास लाइन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर इस लाइन पे ये 0 है, अगर यहाँ पे हमें एक u मिल गया यानी कि अपर बाउंड मिल गया, हमें एक अपर बाउंड इस लाइन पे यहाँ पे मिल गया, तो इससे इस साइड वाले तो अपर बाउंड ऑलरेडी हैं। अगर इसको अपर बाउंड कह रहे हो, अपर बाउंड का मतलब सेट के सारे एलिमेंट इस एलिमेंट से तो छोटे हैं, यही मतलब होता है अपर बाउंड का। इसका मतलब अगर ये u अपर बाउंड है तो इसके इस साइड जितने भी एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी अपर बाउंड है, ठीक है। उनमें हमें लिस्ट ढूंढना है। अब क्योंकि हमारा सेट कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, अब हम इसके लेफ्ट में ढूंढेंगे कि इसके लेफ्ट में, इस अपर बाउंड के लेफ्ट में क्या फिर से अपर बाउंड हमें मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, जब हमें सुप्रीमम ढूंढना होता है तो अपर बाउंड के लेफ्ट साइड जा रहे होते हैं हम, और लोअर बाउंड के राइट साइड में जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप रियल लाइन पे हो और ये अगर लोअर बाउंड है, सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, तो इससे तो बड़े होंगे ही, इसके तो ये लेफ्ट में है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इससे तो बड़े होंगे ही। अगर इससे बड़े हैं तो इसका मतलब ये लोअर बाउंड तो होंगे ही होंगे, रेडीमेड लोअर बाउंड बोलते हैं इनको। ऐसे ही ये रेडीमेड अपर बाउंड होते हैं, ये तो होते ही हैं अपर बाउंड। अगर एक यहाँ वाला मिल गया तो इससे बड़े अपर बाउंड तो होंगे। हमें ढूंढना लेफ्ट की साइड। सुप्रीमम के केस में हम लेफ्ट की साइड ढूंढ रहे होते हैं, इनफीमम के केस में हम यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं कि कोई और तो नहीं इससे बड़ा इस साइड लोअर बाउंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेते हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और यहाँ लेते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में छोटा। अगर ये अपर बाउंड है तो बड़े तो ऑलरेडी हैं, उनमें सबसे छोटा कौन सा है उसके लिए ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आते हैं एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ऐसा करते करते हम इस में कहाँ तक पहुंच गए, माइनस इन्फिनिटी तक। इसीलिए एम्प्टी सेट का सुप्रीमम क्या होगा, एम्प्टी सेट का माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इनफीमम, अगर ये लोअर बाउंड है तो ये इस साइड वाले लोअर बाउंड ऑलरेडी हैं, हमें ग्रेटेस्ट ढूंढना है, और ग्रेटेस्ट ढूंढने के लिए हम यहाँ आ गए। इनफीमम के लिए अगर आप ग्रेटेस्ट वाले डेफिनेशन करते हो तो क्या होगी, फॉर ऑल x बिलोंग टू s, s इज अ सबसेट ऑफ r, देयर एग्जिस्ट l बिलोंग टू r सच दैट कि सेट के सारे एलिमेंट यानी कि x बड़े हो जाएंगे इस l से। सेकंड कंडीशन, अगर कोई एप्सिलॉन आपको मिल जाए पॉजिटिव, अब सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा आपको जो कैसी कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। दूसरा, हम कैसे चेक कर रहे होते हैं, अगर हम रियल लाइन पे हैं, अगर ये लोअर बाउंड है, मान लो 1 लोअर बाउंड है, 1 लोअर बाउंड का क्या मतलब है कि सेट के एलिमेंट, सेट के सारे जो भी सेट आपको दिया है उसके सारे एलिमेंट इस L से तो बड़े हैं, ठीक है। अब ये लोअर बाउंड है तो ये भी लोअर बाउंड होगा, ये भी होगा, इसके लेफ्ट वाले -1 -2 ये सारे लोअर बाउंड होंगे। उनमें सबसे बड़ा देखने के लिए हम इसके कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। और अगर राइट साइड में जाते गए हम एम्प्टी सेट के केस में, तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, इसका मतलब इनफीमम ऑफ एम्प्टी सेट इज प्लस इन्फिनिटी और सुप्रीमम ऑफ एम्प्टी सेट इज माइनस इन्फिनिटी, या आर का उल्टा होता है। समझ में आ गई है? किसी का डाउट था ये कल कि एक बार एम्प्टी सेट का सुप्रीमम इनफीमम फिर से रिपीट कर देना, तो ये था भाई, ठीक है। अब क्योंकि अब किसी भी सेट को डेफिनेशन कर लेते हैं अगेन, किसी भी सेट को हम बाउंडेड कह रहे हैं, बाउंडेड सेट,
एस को हमने क्या कहा, एस इज सेट टू बी बाउंडेड सेट, एस इज अ सबसेट ऑफ आर। इसको हम क्या कह रहे हैं, सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पेयर तो मिल जाए आपको। जैसे मान लो आपको एक अल्फा और बीटा मिल गए जिसके बीच में ये सेट की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसको बोलेंगे इनफिमम, ये होगा इसका सुप्रीमम। मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, यहाँ पे लिख सकते हो नोट डाल के, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम एंड infimum of any set which is a subset of R may or may not belongs to the set, belong to the given set, ठीक है। बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कर सकने के लिए एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास मान लो आपके पास एक फाइनाइट सेट है S जिसमें एलिमेंट है ये 1 2 3 4, ठीक है। इसका सुप्रीमम 1, इनफिमम 1, सुप्रीमम 4, ठीक है। ये S सबसेट ऑफ R है। डेफिनेशन अगर फॉलो करवाना चाह रहे हो तो सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, और इस ये क्योंकि सबसेट है R का 0 से भी, अभी जैसे इसके लेफ्ट वाले छोटे तो लोअर बाउंड होंगे ही होंगे, अगर ये लोअर बाउंड है ना, इससे छोटे सभी लोअर बाउंड होंगे, उनमें सबसे बड़ा तो 1, 1 क्या हो गया, इनफीमम। ऐसे ही 4 अपर बाउंड है, 5 भी अपर बाउंड बन जाएगा, 6 भी, यानी 4 से बड़े इस साइड वाले सारे अपर बाउंड है। हम कहाँ जा रहे होंगे, लेफ्ट में, ठीक है। अपर बाउंड जो लास्ट वाला है आपके, उसके लेफ्ट में चेक करना है वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो सुप्रीमम बन जाएगा, यानी कि इस फाइनाइट सेट के सुप्रीमम और इनफिमम दोनों इसके अंदर हैं, बिलोंग करते हैं। अगर हमने जैसे एग्जांपल लिया था, एक सेट है हमारे पास जिसमें किस टाइप के एलिमेंट है, 1/n टाइप के एलिमेंट है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इस सेट का अगर आपको बताना है इनफिमम और सुप्रीमम, तो इनफिमम इसका 0 हो जाएगा और इसका सुप्रीमम 1 हो जाएगा। क्या 0 इसके अंदर, इसका जो इनफिमम है क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता है, क्योंकि हम n को इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हैं, हम वहां पे पहुंच नहीं रहे हैं। और कभी भी जब भी आप रियल में टेंडेंसी की बात करोगे, कभी भी उसके ऊपर जाने की बात नहीं करोगे। मान लो मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना है, मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करके उस जगह पे पहुंची कब, ये नहीं पूछा जाता रियल एनालिसिस में, सीक्वेंसेस में, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जब आपसे पूछ रहा होता है, आपसे वो टेंडेंसी पूछी जाती है कि आप उसको अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और कर पा रहे हो तो किस किस कैसे आप वहां पहुंचे कब, ये नहीं पूछेगा कभी भी आपसे सिर्फ टेंडेंसी की बात कर रहा होगा कि आप उसको अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को। तो देखिए इसका इनफिमम 0 है, क्योंकि जैसे आप इसके एलिमेंट्स को लिखोगे, अगर आपने सेट लिया है, ये सेट क्या है 1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमने एलिमेंट्स कहाँ से उठाने हैं, नेचुरल नंबर से। एलिमेंट क्या होंगे 1 2 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे 1/2, 3 पुट करते 1/3, 1/4, ऐसे 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 ये सेट है आपके पास ये, ठीक है। अब आपने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, और 0 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इनफिमम क्या हो गया इस b सेट का, इनफिमम ऑफ b इज 0, ठीक है, 0 आ गया। और ये 0 क्या इसमें बिलोंग करता है, नहीं करता है। इनफिमम डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। और लास्ट जब हमने फाइनाइट सेट लिया उसका इनफिमम भी बिलोंग कर रहा था, सुप्रीमम भी कर रहा था। कुछ एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें सुप्रीमम कर रहा है, कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें इनफिमम बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है किसी में सुप्रीमम, किसी में इनफिमम कर रहा है, सुप्रीमम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर दोनों करते हैं, जैसे लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन के बाद फाइनाइट सेट का, ये सेट आपका बाउंडेड हो गया, इनफिमम भी है, एक पेयर आपको मिल गया जो उसके अंदर भी है एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट पूछ सकता है, वो सेट का ही एलिमेंट होता है। सुप्रीमम और इनफिमम ग्रेटेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट बन जाते हैं अगर वो सेट में बिलोंग करते हैं तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है सुप्रीमम सेट में बिलोंग करे, जरूरी नहीं है इनफिमम सेट में बिलोंग करे, कर भी सकता है और नहीं भी। आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है।
फिर भी कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे आपको एक सेट दिया है S1 m प्लस n बाय mn, m n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। m और n कहाँ से लिए हैं हमने, नेचुरल नंबर लिए हैं। इस S1 का आपको सुप्रीमम बताना है, S1 का सुप्रीमम क्या होगा, और इन्फीमम बताना है S1 का क्या होगा, ठीक है। सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों बताइए। पहले इस सेट के बारे में बताइए, ये सेट कैसा सेट है, क्योंकि हमने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी कर लिया। नेचुरल नंबर से एलिमेंट आएंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, और हम लेबलिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स की जब आप लेबलिंग कर पाते हो, बता पाते हो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, जब आपको एक रूल मिल जाता है, अंडर काउंटिंग प्रोसेस एलिमेंट मिल जाते हैं, जब तक सेट खत्म नहीं होता, तो उस सेट को हम काउंटेबल कह रहे थे। तो ये सेट कैसा सेट है आपका, काउंटेबल है। ये सेट भी कैसा सेट है, काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल का यूज भी करेंगे हम जब हम ओपन सेट या नेबरहुड ढूंढ रहे होंगे किसी सेट को कि किसी पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है या नहीं, तो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से डायरेक्ट आप आंसर कर पाओगे। जैसे आपका सेट काउंटेबल हुआ तो उसके पास वो सेट ओपन तो नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन हम ढूंढ रहे होंगे काउंटेबिलिटी की, कि हमें जैसे ही सेट दिखा काउंटेबल तो वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता है। ऐसे ही जब आप बाउंड्री पॉइंट ढूंढ रहे होगे तो मेंबर्स बाउंड्री पॉइंट बन जाते हैं। अगर आपका सेट काउंटेबल है तो बाउंड्री में एज इट इज सेट बन जाता है आपका, ठीक है। बाउंड्री एज इट इज काउंटेबिलिटी से आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका बताइए। इस एग्जाम्पल में सुप्रीमम क्या होगा, जब आप ऐसे एलिमेंट्स को नहीं देख पाते हो तो आप सिंप्लीफाई कर लिया करो। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे S1 किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइड करवा दो m को mn से, 1/n प्लस 1/m। m और n कहाँ से लिए हैं, नेचुरल नंबर लिए हैं। अगर दोनों को 1 1 रखते हो, आप दोनों को 1 1 रखोगे, एक मिनट कमेंट्स विजिबल नहीं होंगे, एक बार मैं चार्जिंग लगा देती हूँ, एक मिनट बस। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। बताइए S1 का m और n अगर एक को फिक्स भी कर लेते हो आप, अगर मान लो आपने एक को फिक्स कर लिया, n ही रखा और इसको वेरी करवा दिया, तो ये 1 ये 1 2 क्या बन गया, इसका सुप्रीमम बन गया, और इसके अंदर बिलोंग करता है इन्फीमम। इन्फीमम बताइए इन्फीमम क्या होगा इस S1 का, 0 0। ऐसे हर सेट के निकाल पाओगे, ठीक है, कर पाओगे, ऐसे निकाल पाओगे सुप्रीमम इन्फीमम। फाइनाइट में तो कोई इशू ही नहीं आएगा, इनफाइनाइट के आपको चेक करने हैं क्या इन्फीमम बिलोंग कर रहा है कि नहीं। और जब आपको दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों मिल गए और दोनों मिलते ही आप ये कह सकते हो गिवन सेट आपका कैसा सेट है, बाउंडेड सेट है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा B1 लिख लिया, मान लिया B1 इज अ सेट जिसमें इस टाइप के एलिमेंट है -1 की पावर n, ये सेट है, इसमें ऐसे एलिमेंट है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा बता दीजिए, ठीक है। बिल्कुल जोबनप्रीत कौर, इन्फीमम बताइए इसका इन्फीमम क्या होगा और सुप्रीमम। इन्फीमम ऑफ सेट B1 इज -1 और सुप्रीमम ऑफ B1 इज +1, ठीक है, +1 -1। बहुत काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट, जैसे हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस करेंगे वहां पे आपको पता होना चाहिए गिवन सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है। और बाउंडेड देखने के लिए आपको सेट की बाउंडेडनेस देखनी आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस की बाउंडेडनेस हम डिसाइड कर पाएंगे उसके रेंज सेट से। अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो इसका मतलब उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम मिला होगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एक पेयर तो एटलीस्ट मिला होगा रेंज सेट में, और अगर मिला है तो बाउंडेड, और फिर आप प्रूव कर देते मोनोटोनिक, तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। कहाँ कन्वर्ज करेगी वो बाद की बात है, लेकिन
किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालने से पहले अगर उसकी कन्वर्जेंस आपको पता है तो आप उसकी लिमिट निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सुप्रीमम इन्फीमम का सभी को? करें नेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल बाउंडेड है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट करें कॉन्सेप्ट हमारा नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। एन को तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की नोटेशन लिख दी हमने। नेबरहुड, नेबरहुड, नेबर का मतलब होता पड़ोसी, नेबरहुड का मतलब पड़ोस। ठीक है, सेट सेट नेबरहुड बनता है पॉइंट्स का, पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेबरहुड ऑफ अ सेट। ठीक है, हम यही लेंगे, एस को ही लेके चलेंगे, विच इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अल्फा बिलोंग टू रियल्स। ठीक है, अल्फा को कंटेन करने वाला हम इंटरवल ढूंढ रहे होंगे। अब इंटरवल तो क्लियर होगा सभी को, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था हमने और करते रहेंगे लास्ट तक। अल्फा को कंटेन करने वाला इंटरवल फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वापस कहाँ कंटेन कर जाए, गिवन सेट के अंदर, ये इंटरवल। ठीक है, इस सेट के अंदर जा रहा है, तो इस सेट एस को हम क्या कहेंगे, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा बिलोंग टू रियल्स। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी, स्टार लगा के नोट लगा सकते हो, कोई भी फाइनाइट सेट है, अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट या काउंटेबल सेट है, काउंटेबल, काउंटेबल में कौन कौन से आए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल्स, इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ एल्जेब्राइक, सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर। ये कोई भी चारों में से कोई भी मिल गया आपको तो वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा है फाइनाइट सेट, जैसे हमने बाउंडेड सेट का एग्जांपल लिया था, सेट में एलिमेंट लिए हमने 4। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि ये सेट अपने पॉइंट्स का, इसके पास कितने पॉइंट है, 4। कार्डिनलिटी क्या है, फाइनाइट, 4 एलिमेंट है, S4 के सिमिलर है ये, 1 2 3 4। हम चेक करना चाह रहे हैं 2 के लिए, 2 को कंटेन करने वाला इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन वापिस इस S में कंटेन करता है कि नहीं करता है, ये देखना है आपको। अब देखिए, इसको कंटेन करने वाला इंटरवल, इंटरवल जैसे आ गया, नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, दोनों इक्वल तो नहीं है, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल हो जाते हैं दोनों नंबर तो सेट आपका ट्रिवियल हो जाता है, सिंगलटन हो जाता है। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है, नॉन ट्रिवियल इंटरवल और नॉन ट्रिवियल इंटरवल आते ही आपके पास उस इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल होंगे। अब 2 को कंटेन करने वाले इंटरवल के पास इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा क्या, इसमें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है और इसमें 4 ही पॉइंट है, सबसेट की डेफिनेशन फेल कर रहा है। सबसेट क्या होता है, ए को बी का सबसेट कहेंगे, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, एक्स्ट्रा हो बी के अंदर वो मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम ए वाले सारे के सारे बी में तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें कंटेन नहीं होगा। आप किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कर लेना, 1 के लिए चेक करोगे तभी फेल करेगा, 2 के लिए चेक करोगे इनफाइनाइट, एक इंटरवल आएगा, इंटरवल आते इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल होंगे, वो कभी भी इस फाइनाइट सेट का सबसेट तो नहीं बनेंगे, और सबसेट नहीं बनेंगे तो नेबरहुड नहीं होगा। ये सेट एस, ये सेट एस अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, या ये कहें कि इस सेट के कोई भी पॉइंट इस सेट एस के इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहां से आप इंटीरियर पॉइंट भी निकाल सकते हो, यानी कि जैसे आपको सेट फाइनाइट दिखा, काउंटेबल यानी NZQ में से दिखा, तो ये सारे सेट आपके क्या हो जाएंगे, ये जो भी कहा है मैंने, ये क्या होगा, नोट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स।
अपने किसी भी पॉइंट्स का, अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बनेंगे। ये जो सेट मैंने लिखे हैं फाइनाइट काउंटेबल सेट्स, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो कि कोई सेट काउंटेबल है तो वो कभी भी नेबरहुड नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने बी सेट लिया था, हमने एक बी सेट लिया था जिसमें एलिमेंट 1 बाई n टाइप के हैं, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सुप्रीमम इन्फीमम हम निकाल चुके हैं, सुप्रीमम 1 इन्फीमम 0 जो इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने देखा ये सेट है काउंटेबल। कैसा सेट है? काउंटेबल। अपने किसी भी पॉइंट का क्या नहीं बनेगा? नेबरहुड नहीं बनेगा, ठीक है। या ये कहें इसके कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, यानी कि बी इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो एस लिखा था जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें भी एस इंटीरियर किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीरियर, एम्प्टी सेट इंटीरियर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। क्यू सेट ऑफ रैशनल, एम्प्टी सेट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? अब आपको अगर चेक करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एलिमेंट है इसके पास इनफाइनाइट, 1 से स्टार्ट होके 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ऐसे करते गए और इन्फिनिटी तक चले गए हम, ठीक है। अब आपको चेक करना है इसके पॉइंट्स का नेबरहुड बनता है कि नहीं। आपने 4 के लिए चेक किया, रैंडम हम नंबर उठाया है, 4 को कंटेन करने वाला इंटरवल 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन, इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल है। इस सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट है? 1 के जस्ट बाद 2 रैशनल्स तो हैं लेकिन फ्रैक्शन वाले रैशनल्स नहीं है हमारे पास इस सेट में। तो इसमें तो इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल है, क्या ये वापस इस सेट में चला जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट किसी क्या नहीं बनते हैं? अपने सेट का, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनते हैं, फेल कर जाती है कंडीशन। समझ पा रहे हो? क्लियर है सभी को? नेबरहुड निकाल लोगे सभी के सभी नेबरहुड अगर आपको निकालना है, किसी भी सेट को किसी भी पॉइंट का नेबरहुड चेक करना है अगर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा एड्रेंट पॉइंट का। एड्रेंट पॉइंट first S is a subset of real number and alpha belong to R। ये लेके चलेंगे हम, अल्फा रियल नंबर है, S सबसेट है R का। इस अल्फा को एड्रेंट पॉइंट कह रहे हैं अगर हम अल्फा को कंटेन करने वाला इंटरवल, इसकी इंटरसेक्शन S के साथ क्या आ जाए? नॉन एम्प्टी। इसको कंटेन करने वाला इंटरवल ये होगा, ठीक है, ये होगा। अब अगर हम ये ले रहे हैं इसको कंटेन करने वाला इंटरवल, हम इसको ये लिख सकते हैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन की जगह ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या कहती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज? फर्स्ट डेट डी वन पॉइंट सेट टोपोलॉजी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पूरे रियल एनालिसिस में चलेगी। क्या कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, a positive integer n m such that 1 by n mod is less than epsilon for all n greater or equal to m। किसी फाइनाइट m के बाद ये वाला डिफरेंस इस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये कोई चीज ये लिखी हुई है, अगर हम इसे छोटे वाली से रिप्लेस करवा दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है, ये ढूंढ दो चाहे ये ढूंढ दो आप लोग, बात सेम रहेगी। क्या आना चाहिए इंटरसेक्शन एस के साथ? नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था फाइनाइट सेट का, वो क्या लिया है? एस में 1 2 3 4 ये एलिमेंट है,
ठीक है, आपको चेक करना है 1। अब जब कभी भी, अब एक रिजल्ट लिखना है आपको, जब कभी भी आपके पास सेट फाइनाइट हो या काउंटेबल हो, तो जो सेट के मेंबर्स है ना, वो लिमिट, वो एडजेंट पॉइंट बन जाते हैं, सिर्फ मेंबर्स। ठीक है, अब देखिए 1 इंटीरियर तो नहीं बना था 1, ना ही इंटीरियर पॉइंट बना था 1, ना 2 बना था इंटीरियर पॉइंट, ना 3 बना था, ना 4। यानी कि कोई भी फाइनाइट सेट अपने एलिमेंट्स का, कोई भी फाइनाइट सेट अपने खुद के एलिमेंट्स का नेबरहुड नहीं बनता है। ये प्रूव किया हमने, या हमने एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अब अगर आप एडजेंट पॉइंट निकाल रहे हो, तो जो मेंबर्स हैं किसी भी फाइनाइट सेट के या किसी काउंटेबल सेट के, वो मेंबर्स ही क्या बन जाते हैं, एडजेंट पॉइंट। कैसे, देखिए, अगर आप 1 के लिए चेक कर रहे हो, 1 को कंटेन करने वाला इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसकी इंटरसेक्शन इस खुद एस के साथ, इसके अंदर 1 तो आएगा कहीं ना कहीं बीच में, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी, चाहे एक एलिमेंट आए इंटरसेक्शन में, लेकिन आएगी तो नॉन एम्प्टी। इंटरसेक्शन क्या आएगी, नॉन एम्प्टी, और जो कि क्या रहेगी, सिंगलटन 1 के केस में। ऐसे 2 के लिए चेक करोगे सिंगलटन 2 आएगा, ऐसे ही 3 के लिए चेक करोगे 3 आएगा, 4 के लिए चेक करोगे 4। तो यही कहा है, जब कभी भी कोई भी फाइनाइट सेट दे आपको, या कोई भी काउंटेबल सेट दे, यानी कि जिसके एलिमेंट में आप नेक्स्ट बता पाते हो, ऐसा कोई भी सेट हो, तो उसमें एडजेंट पॉइंट सेट के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है वही बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां से आप रिजल्ट क्या लिख सकते हो, मेंबर्स ऑफ द सेट, मेंबर ऑफ दी, यहाँ पे सेट के में कौन कौन से सेट, फाइनाइट सेट एंड काउंटेबल सेट। फाइनाइट हो या काउंटेबल सेट हो, मेंबर्स आर द मेंबर ऑफ द सेट्स आर एडजेंट पॉइंट, एडजेंट पॉइंट्स। ठीक है, मेंबर्स क्या बन जाते हैं, एडजेंट पॉइंट। क्लियर है डेफिनेशन एडजेंट पॉइंट की सभी को? उसके बाद करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी, एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट, या क्या कह सकते हो इसको, लिमिट पॉइंट्स या क्लस्टर पॉइंट्स, क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, एक्यूमुलेशन पॉइंट क्यों यूज कर रहे हैं, एडजेंट पॉइंट की डेफिनेशन फिर से बताना। एडजेंट पॉइंट कौन से पॉइंट बन रहे हैं हमारे, कि अल्फा को हम एडजेंट पॉइंट कह रहे हैं किसी सेट एस का जो सबसेट है आर का। ठीक है, अल्फा को क्या कह रहे हैं हम, एडजेंट पॉइंट कह रहे हैं। तो अल्फा को कंटेन करने वाला इंटरवल, उसकी खुद सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कंटेन करने वाला इंटरवल और उसकी इंटरसेक्शन खुद सेट के साथ क्या आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट। जैसे अगर हमने सेट लिया है फाइनाइट, तो ये सारे जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे क्या बन गए, एडजेंट पॉइंट बन गए। यानी कि 1 भी एडजेंट पॉइंट बन गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये सारे के सारे। यानी मेंबर्स किसी भी फाइनाइट सेट के में जितने एलिमेंट है वो मेंबर्स तो एडजेंट पॉइंट बन ही जाते हैं। आपको क्या चेक करना है, जिस भी पॉइंट को आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला इंटरवल कि उस जिस सेट के साथ चेक, जिस सेट से चेक कर रहे हो उसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आने चाहिए, बस। ठीक है, बात समझ में आई है जबनप्रीत को? करें आगे, करें नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्यूमुलेशन पॉइंट, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट इसलिए कह रहे हैं हम, जब भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकाल रहे होंगे तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 2 तरीके से निकाल रहे होंगे, या तो वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ हो, या दूसरी डेफिनेशन क्या कहेगी कि वो लिमिट पॉइंट बना हो किसका, रेंज सेट का। क्योंकि पहले हम निकाल चुके होंगे, हमने किया है पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, हम सुप्रीमम निकाल रहे होंगे, इन्फीमम निकाल रहे होंगे किसी सेट का,
ठीक है, किसी सेट का हमने सुप्रीमम निकाला, इनफीमम निकाला, उसके क्लस्टर पॉइंट देखे, उसके लिमिट पॉइंट देखे, उसके एडहेरेंट पॉइंट देखे, उसके कंडेंसेशन पॉइंट देखे, उसके बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे हम चेक कर चुके होंगे सेट के, इसलिए सीक्वेंस में रेंज सेट के निकाल रहे होंगे हम, यही सारे पॉइंट जहां भी सेट होगा ये सारे पॉइंट्स निकाल रहे होंगे, ठीक है। रेंज सेट का हम क्या निकाल रहे होंगे, लिमिट पॉइंट। दूसरा कि वो पॉइंट कितने बार रिपीट हुआ है, वो दोनों कंडीशन सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की होती है। लेकिन अगर हम सेट में हैं तो सेट में लिमिट पॉइंट क्या होता है वो जान लीजिए, उसको हमने कहा है एक्यूमुलेशन पॉइंट। हम लिमिट पॉइंट को क्या कह रहे हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट एस इज अ सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग टू आर। अल्फा को हम कह रहे हैं लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। अल्फा को कंटेन करने वाला इंटरवल, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, एस माइनस अल्फा के साथ, जिसका आप चेक कर रहे हो उसको सेट से हटा के इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी। या तो ये ढूंढ दो आप, इसको कंटेन करने वाला इंटरवल यानी कि ये, ठीक है। और क्या कह सकते हो, एस माइनस अल्फा, ये एस माइनस अल्फा को आप नया सेट नाम दे दो टी, ठीक है। टी के एडहेरेंट पॉइंट ढूंढ दो, वही एस के क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन पॉइंट हो जाएंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ क्या कहा है मैंने एक सेट अपनी ओर से डिफाइन कर लिया। वो सेट क्या है, गिवन सेट में से उस सेट के मेंबर्स को मैंने पहले से ही हटा दिया, ठीक है। जैसे मुझे चेक करना है फाइनाइट सेट एस का, जिसमें यही 3-4 एलिमेंट है, इसके लिमिट पॉइंट चेक करने हमें। मैंने क्या किया, इसमें से सिंगलटन 1, इसमें से सिंगलटन 2, इसमें से सिंगलटन 3, यानी कि खुद इसके जो मेंबर्स हैं वो मैंने पहले से हटा दिए और उसको एक नाम दे दिया टी। अब मैं टी के अगर एडहेरेंट पॉइंट ढूंढ दूं, टी के क्या एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट points of T are the accumulation point, accumulation या limit point या cluster point, points of S, ठीक है। जो T के adherent point होंगे वो S के क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। लिमिट पॉइंट अगर किसी का बन रहा है तो एडहेरेंट तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट भी हो जाए। जैसे इस सेट के मेंबर्स यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों एडहेरेंट पॉइंट तो हैं, लेकिन देखिए सिर्फ मेंबर आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, और जब हम लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं तो मेंबर को तो हटा के देख रहे हैं, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो इसका मतलब इसके पास तो लिमिट पॉइंट कोई भी नहीं है। बात समझ में आई है क्या कहा है। मान लो आप इसके चेक कर रहे हो लिमिट पॉइंट्स, तो आपने क्या किया, 1 के लिए चेक करोगे, 1 को कंटेन करने वाला इंटरवल, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, इसमें से 1 हटा दो, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट था और वही हटा दिया, तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी 5, और 5 आ गई तो ये तो डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब 1 तो लिमिट पॉइंट नहीं बना, ऐसे 2 भी नहीं बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा, ठीक है। जहां मेंबर्स बन रहे थे यहाँ पे क्या आएंगे, नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स क्या हो सकते हैं, लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा, उसको हम एस प्राइम से लिखते हैं, एस प्राइम क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट तो चारों बन गए थे, यानी मेंबर सारे बन जाते हैं, काउंटेबल सेट जैसे ही दिखा तो उस सेट के पास लिमिट पॉइंट तो नहीं होंगे, ठीक है। अब कोई सेट अगर आपका क्या है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, उसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट क्या आ जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। अभी हमने इंटीरियर पॉइंट नेबरहुड निकालना सीखा, जैसे ये सेट है हमारे पास, इसके सभी डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर हमने फाइनाइट सेट ही लिया है 1 2 3 4, ठीक है, कैसा सेट है आपका, काउंटेबल, काउंटेबल है, काउंटेबली फाइनाइट, तो ओपन तो नहीं होगा, ओपन तो नहीं होगा, यानी कि एस इंटीरियर क्या आ गया है, एम्प्टी आ गया है, ठीक है, नॉट ओपन।
इंटीरियर क्या हो जाए, किसी सेट का इंटीरियर उसी के इक्वल आ जाए तो सेट होता है ओपन। ठीक है, यानी कि जो जो सेट, किसी सेट को ओपन कहोगे अगर वो अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड बन जाए। ओपन सेट की डेफिनेशन भी कर सकते हो यहाँ पे आप। ओपन सेट क्या होता है, a set S which is a subset of R is said to be open if if and only if it is neighborhood of set। neighborhood होता है पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। सेट neighborhood बन जाए of it is neighborhood of every element इट्स एलिमेंट लिख सकते हो, इट्स एवरी एलिमेंट्स लिख सकते हो। अगर अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है कोई सेट, तो उस सेट को आप क्या कहोगे, ओपन सेट कहोगे। तो ये फाइनाइट सेट, या ये कहो और एनी काउंटेबल सेट। जैसे आपको दिखा कि सेट काउंटेबल है, तो यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हो, नॉट ओपन। काउंटेबल दिखते ही, फाइनाइट दिखते ही आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि आपका ये सेट ओपन तो नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एक बार एडजेंट पॉइंट और इसके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज़्यादा हो जाएगी। आज के लिए आपके लिए नेबरहुड पढ़ लिया आपने, एडजेंट पॉइंट पढ़ लिया, लिमिट पॉइंट पढ़ लिया आपने, और ओपन सेट के बारे में जाना क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट है, इसी पे कर लेते हैं डिस्कशन सारा का सारा। ठीक है, एडहेंट पॉइंट बन गए मेंबर्स, उसके बाद एस इंटीरियर क्या आया है, एम्प्टी, इसी का क्या निकाल लो, एस प्राइम, वो भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी। ठीक है, बात समझ में आई है कैसे निकाला है हमने। मान लो आपने 3 को लिए चेक किया, इसको कंटेन करने वाला इंटरसेक्शन, इसकी खुद के साथ इंटरसेक्शन क्या आई है, नॉन एम्प्टी, दैट इंप्लाइज क्या बन गया, ये एडहेरेंट पॉइंट बन गया। ठीक है, एडहेरेंट पॉइंट सारे के सारे हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों हैं। उसके बाद इसके बाद 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि आप इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 आएगा, 3 को कंटेन करने वाला इंटरवल 3 माइनस एप्सिलॉन, बीच में कहीं 3 है। ठीक है, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आएगा और लिमिट पॉइंट के लिए वही एक हटाना होता है, तो इंटरसेक्शन 5। ठीक है, जब आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो तो ये इंटरसेक्शन किसके सिमिलर हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है, और फाइनाइट ना भी हो, इनफाइनाइट भी हो सकती है। लेकिन लिमिट पॉइंट अगर आप ढूंढ रहे हो किसका, एस माइनस इसका, इसको अगर टी कहा है, टी के एडहेरेंट पॉइंट एस के क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है सभी को, टी के एडहेरेंट एस के लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, या एस के लिमिट पॉइंट कह सकते हो डायरेक्ट। आप की समझ की बात है, आप कैसे समझ में आता है। अगर आपको एडहेरेंट क्लियर है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक नया सेट बना सकते हो, उसके फिर से एडहेरेंट ढूंढ दो, तो वो गिवन के तो एक्यूमुलेशन पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, और टी के लिए एडहेरेंट हो जाएंगे। ऑल एडहेरेंट जरूरी नहीं है लिमिट हो, जैसे ये एग्जांपल था आपके पास 3 4, 1 2 3 4, चारों के चारों एडहेरेंट पॉइंट तो बन गए, लेकिन लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट तो होते ही हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो जैसे ही आपको कोई सेट दिखे, वो काउंटेबल दिखे, तो आप वहां से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि वो ओपन तो नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, अब आपके पास एक रिजल्ट होता है, वो कर लेते हैं और सम अप कर देते हैं हमारी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी के रिजल्ट। अगर आप ये कहते हो ना P इम्प्लाइज Q, जैसे यहाँ पे है मान लो लिमिट और यहाँ पे है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसका रेडीमेड रिजल्ट क्या होता है, नोट Q इम्प्लाइज नोट P। ये नहीं होगा ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूटी तो हम चेक ही नहीं करेंगे।
यानी कि अगर ये है ना तो यहाँ से डायरेक्ट ये तो इम्प्लाई कर जाएगा, लेकिन नोट कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वहां से हम ये नहीं कह सकते कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, लेकिन P इम्प्लाइज Q है तो नोट Q इम्प्लाई नोट P ऑलवेज होगा, ऑलवेज। ठीक है, जैसे किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कह रहे हो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह रहे हो, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी रहा होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट की होगी। अगर उसकी कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, बात समझ में आई। P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब है? नॉट Q इम्प्लाई नॉट P हमेशा होगा, लेकिन नॉट Q डज नॉट इम्प्लाई, अब कर भी सकता है और नहीं भी, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसका उल्टा इम्प्लाई तो कर देगा ये, इसका उल्टा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हो। अगर लिमिट पॉइंट है तो यहाँ पे एड्रेंट, यहाँ पे लिमिट पॉइंट यहाँ आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएंगे, एड्रेंट पॉइंट। हर एड्रेंट पॉइंट, अगर एड्रेंट पॉइंट ही नहीं बना तो लिमिट पॉइंट तो कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको एड्रेंट पॉइंट देखना आता है और वो ही नहीं बन रहा तो लिमिट तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एड्रेंट पॉइंट मेंबर्स बनते हैं और उसमें नॉन मेंबर्स बनते हैं लिमिट पॉइंट में। ठीक है, तो अगर एड्रेंट नहीं है तो डायरेक्ट इंप्लाई कर दोगे कि लिमिट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट होने से ये इंप्लाई नहीं होने से ये इंप्लाई नहीं कर सकते हो कि वो एड्रेंट पॉइंट था या नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी एड्रेंट लिमिट पॉइंट नहीं होते, वो कंडीशन है, आपके पास डेफिनेशन है, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन लिमिट पॉइंट एड्रेंट पॉइंट तो होते हैं, एड्रेंट नहीं है तो लिमिट भी नहीं है, उल्टा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी एड्रेंट के लिए, नेसेसरी कंडीशन लिमिट के लिए क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट के लिए नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट is to be adherent point। लेकिन adherent point होने भर से हम ये नहीं कह सकते कि वो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे हमारे पास है भी एग्जांपल फाइनाइट सेट, उसके सारे मेंबर्स एडरेंट बन रहे हैं लेकिन लिमिट नहीं बन रही। लिमिट पॉइंट है तो डायरेक्ट इंप्लाई कर सकते हो कि आपका एड्रेंट पॉइंट तो होगा, एड्रेंट नहीं है तो भी डायरेक्ट इंप्लाई कर सकते हो लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो वहां से डायरेक्ट ये इंप्लाई नहीं कर सकते एड्रेंट नहीं होगा या एड्रेंट होगा। बात समझ आ रही है? क्या नेसेसरी और क्या सफिशिएंट? नेसेसरी कंडीशन किसी भी पॉइंट के लिमिट पॉइंट के लिए एड्रेंट पॉइंट होना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं बंद करने वाले हैं। बता दीजिए समझ में तो आ रहा है सभी को, और साथ ही साथ ले लिया करो अपनी प्रॉब्लम, यही फायदा है लाइव क्लासेस का। ठीक है, बाकी कुछ क्लियर नहीं होता है